में लगातार जितनी प्रदेश सरकारें हैं लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में आ गई। देश की सरकार भी 270 लाख करोड़ रुपए के लगभग कर्जे में है। सबसे बड़ा बेरोजगार देश हमारा है। किसानों की आत्महत्या, युवा जो नौकरी और व्यवसाय और धंधा शुरुआत करने के लिए अपने आप को प्रयासरत है, वो सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाला प्रदेश बन गया। करप्शन अद्भुत और अकल्पनीय हो गया। मोदी जी की कार्यशैली, बीजेपी करप्ट रहो, करप्शन करो, लूटो देश को, बेचो देश को, और दूसरे तरफ भी देश देखता है। मैं मानता हूं कि किसानों के हालात दिन पे दिन दयनीय होती जा रही है और महंगाई से आम मिडिल क्लास परेशान है। इस देश में जो गरीब है उसके लिए अब सरकारें बची नहीं है, सिर्फ चुनाव बचे हैं। तो परिस्थितियां सर्वविदित है। जब से नरेंद्र मोदी जी का नया भारत आया है, अमीर अमीर होता जा रहा है और करोड़पति अरबपति बनके दूसरे देशों की सदस्यता लेता जा रहा है। गरीब गरीब होता जा रहा है, यातनाएं भोगता जा रहा है। तो मैं समझता हूं विकास दर बहुत निचले स्तर पे है और बातें और भाषण बहुत ऊंचे स्तर पे है। तो भाषण थोड़े नीचे करें, विकास दर थोड़ी ऊपर करें। तो बजट में क्या उपलब्धि है किसानों की? नहीं, बात यह है कि इस देश में आपने एमएसपी की बात की थी। किसानों के दलहन 10,000 रुपया कम से कम बिकना चाहिए। इसका जो अनाज है वो किसान को कम से कम 3,000 साढ़े 3,000 रुपए कुंटल बिकना चाहिए। जो वेजिटेबल है, जितनी लागत उससे डबल कम से कम देश में आए, ये इस कांग्रेस किसान के घर में आए, उस पर नरेंद्र मोदी जी के भाषण है। मैंने जैसा कहा, उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ पिछले 10 साल में माफ किए, पर इधर किसानों के सुख और हित के लिए कुछ नहीं किया। खाद तक उनको जो सब्सिडी मिलती थी वो समाप्त कर दी। बिजली अद्भुत, पूरे देश के किसान आए। एमएसपी को लेकर किसान